सही नहीं है। आई मीन दे आर लिटरली फक्ड अप। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये सब किताबी बातें हैं। इन अब इंडिया में 2026 में मोस्टली रिलेशनशिप, मैरिजेस, सिचुएशनशिप्स, सब कुछ ही बर्बादी की कगार पे आ गया है। और ये इसका एक सिंगल रीज़न यही है, बोथ जेंडर्स। मैं इस वीडियो में कोई ये नहीं बोलने वाला कि कौन सही है कौन गलत है कौन नहीं है। मैं सिर्फ ये मर्दों के लिए, लड़कों के लिए बना रहा हूँ। इनफैक्ट इन टीनेजर जो सोच रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप में जाके हमारी सब कुछ सॉर्ट हो जाएगी, एकदम मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। रिलेशनशिप में अगर तुम सिर्फ इसीलिए जा रहे हो कि एक रोमांटिक कंपेनियनशिप तुम्हें मिलेगी, लस्ट के लिए बेसिकली, मोस्ट ऑफ द मेन किस लिए मतलब ज़्यादातर रिलेशनशिप में रहते हैं लस्ट के लिए। अगर तुम इसलिए जा रहे हो तो भाई बहुत ही गंदा फंसोगे, बहुत गंदा फंसोगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि डेटिंग करना गलत है, कि मतलब मैरिजेस गलत है। यस, वैसे बेसिकली मैरिजेस गलत ही हैं। अब के टाइम में सही तो जा नहीं रही मैरिजेस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोस्टली इंडियन मेंस डेटिंग को अपने अपने हाथ में लेने की जगह ना दूसरे बंदी के हाथ में, लड़की के हाथ में दे रहे हैं। और हमेशा मैंने ये भी देखा और देखता हूँ इनफैक्ट डेली लाइफ में, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, कि जब भी मतलब उस चीज़ जब भी होता है ना कि तुम्हारा रिलेशनशिप का कंट्रोल लड़की के हाथ में होता है, तो भाई तुम्हारा रिलेशनशिप ढंग का रहता ही नहीं है। तुम अगर तुम उसे एंड में भी फिक्स कर दोगे ना तो ढंग का रहेगा भी नहीं बेसिकली। तो यही है कि एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के पॉइंट से, एंड से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, रिलेशनशिप में ना, आई नो ये थोड़ा हार्श साउंड कर सकता है, लेकिन औरत के हाथों रिलेशनशिप रहना ही नहीं चाहिए। और ये मतलब एट द एंड इस यही चीज़ है कि तुम्हें इस चीज़ को कैसे तुम फिक्स कर सकते हो। फिक्स इन द सेंस कि यही है कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गई, स्पेशली अगर बहुत ख़राब है, तो इसका ये रीज़न ये मेन है क्योंकि यही एक फर्स्ट ही रीज़न है। कोई मैं तुम्हें ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं बताने वाला। ये पूरी बात आज पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं करेगी, ये बात डिफाइन करेगी कि कौन सा एक रीज़न है जो कि मोस्टली ये मैरिज और रिलेशनशिप को फकअप कर दे रहा है। और वो है स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल, लड़कों के स्टैंडर्ड्स, मैं देख रहा हूँ लड़कों के स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए हैं भाई, इतने गिर गए हैं लिटरली। लाइक इनफैक्ट अमीर से अमीर और एवरेज से एवरेज बंदा, एवरेज से एवरेज तो चलो ठीक है, फिर भी वो डिज़र्व नहीं करता उतना गुड। अगर वो सिचुएशन में है और वो डिज़र्व कर रहा है कि मैं अच्छी बंदी चाहूँ, तो वो डिज़र्व नहीं करता। इनफैक्ट अमीर बंदे भी भाई मैं देख रहा हूँ वो 10/10 9/10 है, लेकिन भाई वो खुद एक ऐसी बंदी डेट कर रहे होते हैं जो उनसे नीचे है, जनरली। क्योंकि देखो, तुमने ये चीज़ देखी होगी, लड़कियां हमेशा अपने से ऊपर वाले बंदों को डेट करती है, चाहे वो एवरेज भी हो। वो हमेशा अपने ऊपर वाले बंदे को डेट करती है क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसने अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे हैं। और हम लड़के और आदमी लोग, इनफैक्ट लड़के आदमी लोग अपने स्टैंडर्ड्स ही डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या चाहिए भाई रिलेशनशिप में, हमें क्या चाहिए। हम प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमें क्या चाहिए ये कोई नहीं डिसाइड कर, ये कोई सोचता ही नहीं है। यही है ना भैया, लड़की चाहिए, ज़िंदा होनी चाहिए, कोई भी दे दो, कोई भी दे दो भैया, हमें तो लड़की चाहिए। ऐसे नहीं चलता भाई। अगर तुम लौंडे हो ना एक, तो अगर तुम लौंडे हो और एक आदमी बनने की डायरेक्शन में तुम गए जा रहे हो, तो तुम्हें रिलेशनशिप को अपने हाथ में लेके चलना पड़ेगा। तुम्हें मतलब एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि देख भाई, ये है, इसे क्रॉस मत कर, इसे क्रॉस मत कर ये। और एट द एंड में ये लड़कियां बोलेंगी यार ये तो थोड़ा मिसोजिनिस्टिक वे होता है, तुम तो बहुत ही हार्श हो। भाई हार्श बंदों के साथ ही, मैं ये नहीं कह रहा हार्श मतलब कि तुम अब्यूज़ करो लड़की को फिज़िकली वर्बली। जो भी बंदा मतलब इमोशनली मेंटली अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि इमोशनल इंटेलिजेंट होगा, चाहे वो थोड़ा रफ वे में भी हो, रॉ वे में भी हो, वो बंदियाँ उससे अट्रैक्टेड होती हैं। और मैं ये रिलेशन के वे में ही नहीं कह रहा यार, मैरिजेज़ में भी भाई, मैरिजेज़ में भी, क्योंकि ये हमारी इंडियन सोसाइटी और पेरेंटिंग हमें नहीं सिखाती कि कैसे हमें रहना चाहिए, एक आदमी को औरत के साथ कैसे रहना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द मैं तो ये कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो ये तुम लोग देख रहे होता ना डेटिंग कोचेज़ को कि ये ऐसे करो, ऐसे बात करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे वो कह लो, आई डोंट थिंक ये चीज़ें ना
तुम्हें एक टाइम पे मैटर करती है जब तुम और ये चीज़ें बनाई ही इसलिए जाती हैं अर्ली ट्वेंटीज़ और टीनेजर लोगों को रिझाने के लिए। एट द एंड उनका काम क्या है, बिजनेस करना बेसिकली। अगर ये आदमी ये कोचेज़ अगर अपना कोर्स नहीं बेचेंगे तो भाई उनका पैसे कैसे बनेंगे। जनरली डेटिंग कोचेज़ ये नहीं सिखाता तुम्हें कि तुम्हें मर्द कैसे बनना है, डेटिंग कोचेज़ तुम्हें ये सिखाता है कि सिंप कैसे बनना है, ये नहीं सिखाता कि अपनी बाउंड्री कैसे सेट करनी है। ये तो वैसे भी कोई सिखाएगा भी नहीं तुम्हें कि अपनी बाउंड्री सेट कैसे करनी है। लेकिन मैं एकदम यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बाउंड्रीज़ तुम्हारी कुछ भी वो हो सकती हैं, मतलब लड़की को लेके, मतलब कि तुम्हारी पसंद, मतलब पसंद इन द सेंस कि हो सकता है ना कि तुम्हें क्या चाहिए और ये तुम्हें डिफाई करना पड़ेगा। और हाँ, लड़की का काम चल जाएगा भाई अपने से ऊपर डेट करना बिना कुछ मेहनत मारे, रिलेशनशिप में कह रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप में बिना कुछ मेहनत मारे। बट आदमी का काम नहीं चलता। आदमी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आदमी तभी कुछ अपने मन की चीज़ें पा सकता है जब वो अपनी गांड घिसे, मेहनत मारे, तभी वो कुछ पा सकता है। तभी मतलब तभी उसके चीज़ें हित में होंगी, हित में नहीं सॉरी, मतलब उसके फेवर में होगी, फॉर में होगी, तभी हमारे फॉर में होगी अगर हम मेहनत करते हैं। और यही है कि देखो रिलेशनशिप में और मतलब हमें हमारी पेरेंटिंग में भी हमें ये कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमें कैसे हैंडल करना चाहिए इन सिचुएशन को। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस ही बिल्डअप ही नहीं करवाई गई। वो बिल्डअप तो देखो कोई सिखाने भी नहीं वाला, वो सिखाने भी नहीं वाला, और ये खुद ही बिल्डअप होती है। बतेरी वीडियोज़ आएंगी नहीं, हाँ इन्फॉर्मेशन, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है अच्छी कि भाई ये चीज़ कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने से अच्छा है तुम इन्फॉर्मेशन लो, बट ये देखो कि क्या इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ठीक है और मेरी लाइफ में अप्लाई करने लायक है या नहीं। क्योंकि रिलेशनशिप एज़ कंपैरिजन टू अमेरिका और इंडिया डिफरेंट है। रिलेशनशिप नहीं, सोसाइटीज़ का ज़मीन आसमान का अंतर है, सोसाइटी का थिंकिंग का ज़मीन आसमान का अंतर है बाहर और यहाँ पे। स्टैंडर्ड्स वहाँ भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ही है, स्टैंडर्ड्स वहाँ के आदमियों के भी ख़राब ही होंगे बेसिकली। तो यही एक पहला रीज़न है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं है। अब तुम्हारा काम आता है और लड़की है, तुम उस सिचुएशन में, तुम्हारा काम है, लड़की है, उस सिचुएशन में लड़की तुम्हें बोलती है चल बाहर चलते, लेकिन तुम्हारा काम है, वो सिचुएशन तुम्हें डिसाइड करेगी कि क्या मुझे मेरा काम पहले चलना चाहिए, पहले उसके इमोशंस चुनने चाहिए। क्योंकि मैं बोलूँगा लड़कियाँ इमोशंस पे चलती हैं, 100 इमोशंस पे चलती हैं। और आज उनके इमोशंस कुछ है, कल उनके इमोशंस कुछ और होंगे, अभी कुछ और है, 15 मिनट बाद कुछ और होंगे। सो यही है कि अपना स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हें क्या चाहिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं नहीं मानता कि भाई कि तुम्हें तो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स मैटर नहीं करते। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं मैटर। क्योंकि अगर तुम अपने स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करोगे तो वही है, समाज का बचा बचाई चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है। तुम सेटल कर जाओगे किसी भी नॉर्मल बंदी के लिए, और फिर बस झेलना ही है तुम्हें पूरे टाइम। और मैं मेरे को तो ये पॉइंट नहीं लगता कि अगर तुम एक लड़के हो तो तुम एक ये मिडिल क्लास माइंडसेट अडॉप्ट करो कि यार कोई भी मिल जाए, बस ये करेंगे, कोई भी मिल जाए, काम हो जाना चाहिए बस अपना। तो मैं यही कहूँगी अपने स्टैंडर्ड फिक्स करो कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स या अपना काम। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप्स करना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बट यही है ना कि अगर तुम्हारी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है ना, तो ये तुम्हारे बचपन से लेके, ये बचपन वाली चीज़ ना तुम्हारे 30s 40s 50s डिसाइड करती है कि अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है तो तुम्हारा ये माइंडसेट अभी अडॉप्ट नहीं है, बाद में भी अडॉप्ट नहीं होगा, तुम इसमें ढलोगे नहीं और तुम बस ये है झेलते जाओगे चीज़ें। तो कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड फिक्स करोगे और झेलोगे नहीं, झेलना नहीं है भाई, आदमी का काम झेलना नहीं है। रिलेशनशिप्स में तो आदमी का काम बिल्कुल भी झेलना नहीं है भाई। तो यही था वीडियो में, जेन्युइनली मतलब मुझे था कि मैं ये वीडियो बनाऊं कि बेसिकली इस पे कोई बात नहीं करता कि आदमी के लिए क्या ज़रूरी है रिलेशनशिप में ज़रूरी आदमी के लिए वो चीज़ है, और वो रिलेशनशिप में तभी उस चीज़ को कर पाएगा जब वो अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेगा। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ तुम्हें कुछ बनना भी पड़ेगा। तुम्हें हमें जितने भी ये है आदमियों को, इंडियन मेन को बनना पड़ेगा।
तब जाके हमें चीज़ें मिलती हैं। और बेसिकली यही है, अगर हम मेहनत मारते हैं हमें तो चीज़ें मिलती हैं। लड़कियों की तरह नहीं होता हमारा काम कि चलो भाई आ गए एट द एंड, अगर हमने कुछ नहीं भी किया तो हम सेटल हो जाएंगे। आदमियों के हिसाब से ऐसे नहीं होता आदमियों का। हमें मेहनत कर मारेंगे तब हमें चीज़ें मिलेंगी। एंड ये मेहनत मारने वाली चीज़ें ही हमारा स्टैंडर्ड डिफाई करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने स्टैंडर्ड फिक्स करो। रिलेशनशिप में आने के लिए उम्र पड़ी है, किसी रिलेशनशिप में जल्दबाजी में मत कूदो। दैट्स ऑल, बाय।